नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, पर्यावरण के घटक व उसके क्षेत्र के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और क्लास प्राप्त होती रहे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? परि तथा आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना होता है। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, चाहे वह सजीव हो व निर्जीव हो। चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इन्वायरमेंट की शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुई है। इन्वायरोनर कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, अर्थात पर्यावरण में वे सारी चीजें आती हैं, चाहे वह सजीव हो व निर्जीव हो, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही पर्यावरण कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा। हमारे चारों तरफ वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, हमारे चारों तरफ वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। जब पर्यावरण की परिभाषा की बात की जाएगी तो हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। चाहे वह सजीव हो व निर्जीव हो, यानी सजीव प्लस निर्जीव बराबर पर्यावरण। पर्यावरण किससे किससे मिलकर बना हुआ है? पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी पर्यावरण के अंतर्गत सजीव चीजें भी आती हैं और निर्जीव वस्तुएं भी आती हैं। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे हुए हैं, चाहे वह सजीव हो व निर्जीव हो, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? पहला, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, यानी सजीव वस्तुएं जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। जीव जंतु, पशु, वनस्पति और अपघटक इसके अंतर्गत आते हैं। और अजैविक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जिसमें
महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, महासागर, सागर, नदी, झील आते हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटक हैं जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत सजीव वस्तुएं आती हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जैविक घटक में जैसे जीव, जंतु, पशु, पक्षी और अपघटक आते हैं और अजैविक घटक में महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, महासागर, सागर, नदी, झील ये सब आते हैं। यानी पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जब भी इसके घटक की बात की जाएगी, पर्यावरण के घटक जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है यानी सजीव वस्तुएं, और अजैविक घटक निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल, जल, वायु और जैवमंडल, इन तीनों को यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिलाकर ही जैवमंडल बनता है। जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैवमंडल बराबर स्थल मंडल, स्थल मंडल प्लस जलमंडल प्लस वायुमंडल। यानी हम कहें तो जैवमंडल के ही अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों आते हैं। जब भी पर्यावरण के क्षेत्र की बात की जाएगी तो उसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इसके अलावा जैवमंडल आते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। अब एक एक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी पटल को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी पटल को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 29% है। जब भी बात की जाएगी स्थल मंडल की तो संपूर्ण पृथ्वी का 29% कितना? 29% भाग स्थल मंडल है। कितना भाग? 29% भाग स्थल मंडल है। पृथ्वी की ऊपरी पटल को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल मंडल। पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। कैसे कैसे पाया जाता है? पृथ्वी पर जल ठोस के रूप में, तरल के रूप में तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। कितने परसेंट भाग पर? 71% भाग पर जल का विस्तार है। हमने आपको बताया कि 29% भाग पर स्थल मंडल, 71% भाग पर जल मंडल पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल मंडल का विस्तार है, जबकि 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। यानी
पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार होता है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वायुमंडल। देखते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में। वायुमंडल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण गैसें आती हैं उसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है वायुमंडल में? नाइट्रोजन 78%, 78.009% इसकी इजेक्ट वैल्यू है, यानी 78% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है यही नाइट्रोजन वाला क्षेत्र है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की। कितना होती है? लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन, लगभग 21%, 20.95% इजेक्ट वैल्यू है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद 21% लगभग 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा 0.93% आर्गन। कितना? 0.93% आर्गन। इसके अलावा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.038% पाई जाती है। कितना? 0.038% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.038%। जबकि ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, इजेक्ट वैल्यू 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.038% जो कि बहुत कम है। आर्गन 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। अब हम बताते हैं नाइट्रोजन की उपयोगिता। पृथ्वी पर नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितना होती है? 78%। जबकि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है लगभग। यह हमारे श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन कैसी गैस है? ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए, किसके लिए? श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। यह प्राणवायु कही जाती है, जिसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में 21% पाई जाती है, इसको जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, प्राणवायु भी कहते हैं। यह आग को जलने में सहायता करती है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। आर्गन
आर्गन 0.93% पाई जाती है। इसका इस्तेमाल बल्ब, ट्यूबलाइट आदि बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% वायुमंडल में कितना पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? वह कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह पेड़ पौधों के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? पेड़ पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यह कितना पाई जाती है वायुमंडल में? 0.38%। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके अलावा हाइड्रोजन 0.0005%, यानी बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत ही हमने आपको बताया स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये जैवमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। पृथ्वी पर जहां पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल मिलते हैं वहां जैवमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर जहां पर वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल मिलते हैं वहां जैवमंडल पाया जाता है। यानी जैवमंडल के अंतर्गत ही स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल इसी के अंतर्गत आते हैं। जैवमंडल में ही स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल समाहित हैं। आशा है कि जो आज हमने इस वीडियो में पर्यावरण के बारे में जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।